प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। ठीक है, आज एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आए, साइंस, विज्ञान। जो कि विज्ञान से हम लोग को हर तरह का ज्ञान होता है। विज्ञान, इसका साइंस का हिंदी क्या होता है बेटा? विज्ञान। अब विज्ञान से हर तरह का ज्ञान हम लोग लेते हैं, वो इंसान के बारे में हो, जानवरों के बारे में हो, या वस्तु के बारे में, मीन्स अलग अलग, और या फिर करंट के बारे में हो, साउंड के बारे में, सब कुछ हम लोग को साइंस में पढ़ना होता है। साइंस, साइंटिफिक, समझ रहे हो? तो साइंस सब्जेक्ट से ही कोई भी साइंटिस्ट बनता है, तो साइंस सब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 5 का चैप्टर 2, साइंस में क्लास 5 का चैप्टर 2, एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। एनिमल्स लिविंग और सर्वाइविंग कहते किसको है, थोड़ा सा समझिएगा। पहले चैप्टर समझ में आ जाए तो पूरा आपको लगभग आधा क्या पूरा चैप्टर समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होता है। एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग मीन्स होता है कि जानवर, एनिमल्स मीन्स जानवर, ठीक है। लिविंग एंड सर्वाइविंग मीन्स कैसे वो जीता है, जानवर है, ठीक है, मान लेते हैं जानवर, बट उसका रहन सहन, उसका जीवन कैसा होता है, वो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जानवरों के रहन सहन और जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे जीता है, कैसे रहता है, समझ रहे हो? तो ये जो है आपको इस चैप्टर में पूरे पढ़ना है, जानवर के रहन सहन के बारे में, ठीक है, और उसको जीवित रहने के बारे में, ठीक है। We have learned that all animals can be divided into 2 groups. हम लोग पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं कि जानवर जो है उसको डिवाइड किया गया 2 ग्रुप में, ठीक है। पूरे जानवर को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। पहला इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स, और दूसरा बांटा गया है वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स। ये 2 टाइप से बांटा गया है, इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। एनिमल को 2 टाइप में बांटा गया है, एनिमल को, ठीक है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में कौन सा जानवर रहेगा और वर्टिब्रेट्स में कौन सा जानवर रहेगा? एनिमल को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है, उसके रहन सहन को लेके। तो वो पहला होता है इनवर्टिब्रेट्स, दूसरा वर्टिब्रेट्स। जैसा कि आपको बताया, इनवर्टिब्रेट्स जो होता है जिसका बैकबोन नहीं होता, मींस एनिमल विदाउट बैकबोन, जिसका वैसे जानवर जिसके बैकबोन नहीं होते, मींस रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, उस टाइप का जानवर है इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। और जिसमें बैकबोन होते हैं, हैविंग बैकबोन, वो आएंगे वर्टिब्रेट्स में। जिसमें बैकबोन नहीं होते हैं वो आएंगे इनवर्टिब्रेट्स में, और जिसमें बैकबोन होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में आएंगे। ये 2 टाइप से में बांटा गया है जानवरों को, 2 कैटेगरी में, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, समझ रहे हैं? ठीक है, वही दे रखा है आपका कि इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल विदाउट बैकबोन, वैसे जानवर जिसमें बैकबोन नहीं होते वो इनवर्टिब्रेट्स, और जिसमें बैकबोन होते वो वर्टिब्रेट्स। ये 2 टाइप्स में बांटा गया, ठीक है। आगे देखेंगे, invertebrates includes all insects, worm and many other small animals. 95% of the animals are invertebrates. बोल रहा है कि इंसेक्ट, इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आएगा? इंसेक्ट, वर्म्स, ठीक है, और मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, मींस बैकबोन उसी का नहीं होता है जो कि छोटा छोटा जानवर होता है। और 95% ऐसा जानवर है जो इनवर्टिब्रेट्स में आता है। 95% जानवर इनवर्टिब्रेट्स में आता है, मींस विदाउट बैकबोन वाले में आता है।
95% एनिमल, ठीक है, और बाकी 5% जो है वो वर्टिब्रेट्स में आता है। वर्टिब्रेट्स मींस हैविंग बैकबोन, ठीक है। आगे देखिएगा, वर्टिब्रेट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। अब वर्टिब्रेट्स एनिमल जो है मींस हैविंग बैकबोन, वर्टिब्रेट्स एनिमल जो है वो 5 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो 5 ग्रुप में बांटा गया, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला फिश, ठीक है, पहला क्या है, फिश पढ़ते हैं। फिश live only in water, lay soft sealed egg, example shark, goldfish, salmon। कह रहा है कि मछली के बारे में कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी में जीवित रहेगा। मछली सिर्फ और सिर्फ पानी में जीवित रहेगा, और सॉफ्ट सील्ड एग देता है, मीन्स मछली क्या देता है, अंडा देता है। आपको ध्यान होना चाहिए, मछली बच्चा नहीं देता है, वो अंडा देता है, ठीक है। अंडा से फिर बच्चा तैयार होता है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स दिया मछली का, जैसे शार्क मछली, गोल्ड फिश मछली या फिर सैल्मन मछली, ठीक है। सेकेंड में 5 आपको बताए थे, पांचों में आपको बताते हैं। सेकेंड में एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कहते किसको है, एम्फीबियंस क्या आपको पता है, एम्फीबियंस कहते किसको है? जो बच्चे को पता होगा पहले से वो हमें कमेंट जरूर करेंगे कि एम्फीबियंस कहते किसको है, हम बताते हैं। लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, ले सॉफ्ट सेल्ड एग। और बोल रहा है कि एम्फीबियंस कहते हैं उसको है जो कि पानी और धरती दोनों पर जीवित रहता है, पानी और धरती दोनों पे जीवित रहता है। और जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि पानी और धरती पर दोनों पर जीवित रहने वाला एनिमल, तो एक एनिमल का नाम तो आप लोग जरूर जानते हैं, वो है फ्रॉग। क्या, मेंढक। मेंढक के बारे में जानते हैं ना, वो पानी और जमीन दोनों में जीवित रहता है, और वो भी मछली की तरह अंडा ही देता है, सॉफ्ट सेल्ड एग्स ही देता है, ठीक है। एकदम पूरा सॉफ्ट सेल्ड एग बोलने का अर्थ ये होता है कि पूरा आप उसका अंडा जो होता है पूरा सॉफ्ट होता है, मीन्स हल्का सा उस पर कुछ भी हुआ तो टूट जाता है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा है फ्रॉग, सैलमेंडर। सैलमेंडर एक एम्फीबियंस का ही नाम है, ठीक है, जो कि पानी और धरती दोनों पे जीवित रहता है। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहते किसको है? क्रॉल ऑन लैंड, ले हार्ड सेल्ड एग, हैव ड्राई स्केली स्किन, एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजार्ड। बोल रहा है कि वो जमीन पे रेंगता है, क्रॉल करता है, ठीक है, वो चलता नहीं है, रेंगता है, समझ रहे हो। ले हार्ड सेल्ड एग, रेप्टाइल्स कैसा अंडा देता है, हार्ड सेल्ड एग देता है, मीन्स उसका अंडा कैसा होता है, कठोर होता है, ठीक है। हैविंग ड्राई स्केली स्किन, और उसका जो है ड्राई स्केली स्किन होता है, मीन्स रुखड़ा टाइप का आपका स्किन होगा। जैसे आपका एग्जांपल दिया क्रोकोडाइल, उसका देखें अभी कभी स्किन क्रोकोडाइल का रुखड़ा होता है, चिकना नहीं होगा। सांप का भी देखिएगा तो आपको ऊपर से दिखेगा कि चिकना है, स्नेक का, लेकिन जब उस पर आप हाथ फेंकिएगा तो रुखड़ा और चिकना कहते किसको है, ठीक है। रुखड़ा चिकना का एग्जाम्पल दे देते हैं। ये जैसे इस पर हम हाथ लगाए, कोई रुकावट हो रहा है, पूरा चिकना है, तो ये हो गया क्या, कैसा, एकदम चिकना वाला है। और रुखड़ा क्या होता है, क्योंकि हाथ लगाओ तो थोड़ा सा आपको फ्रिक्शन महसूस होता है, वो होता है रुखड़ा, ठीक है, आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स में स्नेक, लिजार्ड। आप लोग देखते होंगे आपके घर में जो लिजार्ड होते हैं, घर में बिछौती बोल सकते हैं, वो उसका भी स्किन क्या कैसा होता है, रुखड़ा होता है, ठीक है। 4 नंबर में देखिएगा बर्ड्स। बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन बॉडी। सब लोग जानते हैं कुछ पक्षी के ऊपर पंख जरूर होता है, ठीक है। कैन फ्लाई, ले हार्ड सेल्ड एग। और पक्षी लोग क्या होता है, पक्षी लोग उड़ सकता है और हार्ड सेल्ड एग देता है, ठीक है, पक्षी लोग। एग्जाम्पल जैसे पीजन, काउ, स्पैरो, सारा बर्ड्स का नाम है, ठीक है। 5वां में आते हैं आपका मैमल्स। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, हैव हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर। एग्जाम्पल मैन, काउ, डॉग, वेल। मैमल्स में कौन कौन आता है, हम लोग, इंसान और जानवर, जो कि बर्थ करता है अपने जैसा एक जानवर को, अपने जैसा एक जानवर को, ठीक है, अपने जैसा एक जानवर को जिसका बाल होता है
बाल होता है, और क्या बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल मीन्स एक्स्ट्रा ईयर्स होता है, मीन्स कान होता है, ठीक है, मैमल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल है मैन, आदमी अपने जैसा ही इंसान को जन्म देता है, ठीक है। कुत्ता अपने जैसा ही प्रजाति को जन्म देता है, जिसका बाल होता है बचपन से ही, और जिसका क्या आप कह सकते हैं, बाल इसलिए बोला, हेयर के बारे में इसलिए बोला कि हेयर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हेयर में होता है, ठीक है। तो कोई भी छोटा बेबी भी बॉर्न होता है तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो बाल उसके सर पे जरूर होगा, कान उसका जरूर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पांचों आपको समझ में आया होगा, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं जिसका की बैकबोन होता है, ठीक है। विदाउट बैकबोन 95% जानवर कैसे हैं, विदाउट बैकबोन, और 5% में आते हैं वर्टिब्रेट्स, जो 5 टाइप के थे, पांचों हमने पढ़े, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज स्पेशल वेज ऑफ लिविंग, और सब तरह के एनिमल को अपना अपना रहने का ये है, समझ रहे हैं, अपना अपना रहने का तरीका है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग, डिफरेंट ईटिंग हैबिट, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथ एंड डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बोल रहा है कि अलग अलग इंसान के शरीर पे अलग अलग प्रकार का कवरिंग होता है या नहीं होता, सबका स्किन एक जैसा नहीं होता, ठीक है, सबका भोजन एक जैसा नहीं होता, सबका ऑर्गन एक जैसा नहीं होता, और सबका सांस लेने का ऑर्गन मीन्स आप कह सकते हैं ब्रीथिंग ऑर्गन, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, और मछली लोग सांस कैसे लेता है, ठीक है। तो यही अंतर हो जाता है, मीन्स आपका सांस लेने का ऑर्गन अलग है, कुछ जानवर का अलग है, कुछ जानवर का अलग, इस टाइप से। फिर डिफरेंट वे ऑफ मूविंग मीन्स मूव करने में भी अलग अलग प्रकार का तरीका, हम लोग चलते हैं, कोई रेंगता है, कोई उड़ता है, समझ रहे हैं बात को, अलग अलग प्रकार के मतलब मूविंग करने के अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, ठीक है। अब आपका दिया हुआ है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स वैसे जानवर के बारे में पढ़ना है जो जिसका कि शरीर ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। जैसे ही कवर्ड बोलने का कोई भी जानवर के बारे में नाम आता है तो सबसे पहले आप लगा लेते हैं वो कछुआ वाला, कछुआ का देखते हैं शरीर पूरी तरह से कवर्ड होता है, समझ रहे हैं, वो अपने उसकी सुरक्षा के लिए उसका कवर्ड होता है, समझा ना। आगे देखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैविंग डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स, अलग अलग जानवर का अलग अलग बॉडी कवरिंग होता है, मीन्स बॉडी ढकने के लिए होता है, ठीक है। पहला इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, ठीक है। ऑल इंसेक्ट हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ टिनी हार्ड स्केल, और सारे इंसेक्ट के शरीर के ऊपर एक टिनी हार्ड स्केल का मतलब एक आवरण होता है, आप कह सकते हैं एक आवरण होता है, ठीक है। हर एक पूरे इंसेक्ट के ऊपर मतलब पतला सा हार्ड स्केल उसका कवरिंग होता है, ठीक है, कोई भी मीन्स इंसेक्ट का, ठीक है। अब रेप्टाइल्स के बारे में देखते हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाला के बारे में, ठीक है। ए रेप्टाइल्स बॉडी इज कवर्ड विथ ड्राई हार्ड स्केल्स, मीन्स कह सकता है रेप्टाइल्स का बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है ड्राई हार्ड स्केल से। ड्राई हार्ड स्केल पहले भी हम बता चुके हैं, ड्राई मीन्स रूखड़ा वाला, ठीक है। हॉर्नी स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज, और हॉर्नी स्केल्स जो होता है रेप्टाइल्स में वो पानी को बाहर निकालने के लिए होता है, क्या प्रिवेंट वाटर लॉस। हम लोग के शरीर में पसीना निकलता है, हम लोग के शरीर से भी पसीना बाहर आता है तो लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक टॉर्टोइज हैव ए सेल ऑन देयर बॉडी, कुछ जानवर जैसे कि टॉर्टोइज मींस कछुआ उसके ऊपर एक सेल, उसके शरीर के ऊपर एक सेल जैसा रहता है, ठीक है। हार्ड सेल प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल इनसाइड इट, और उसका जो शरीर कैसा होता है सॉफ्ट होता है, और उसके शरीर को क्या करता है प्रिवेंट करता है, मीन्स बचाने का काम करता है, वो क्या हार्ड कवर्ड सेल, ठीक है। आगे देखिए
आगे क्या, फिश के बारे में पढ़ना है। क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे फिश के बारे में। पहला पढ़े इंसेक्ट के बारे में, सेकंड पढ़े रेप्टाइल्स के बारे में, थर्ड पढ़ेंगे फिश के बारे में, फोर बर्ड्स और फिफ्थ मैमल्स, ठीक है। फिश के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन रोज ऑन देयर बॉडीज। मीन्स कह रहा है कि मोस्ट फिश मीन्स लगभग मछली के ऊपर, आप जो हम लोग अपने भाषा में चोइया बोलते हैं ना, उसी के बारे में बोल रहा है। ओवरलैपिंग स्केल्स, ओवरलैपिंग स्केल्स, ठीक है। आप अगर से कोई मछली को आप नजदीक से देखेगा तो आपको दिखेगा ओवरलैपिंग स्केल्स, ठीक है। इन रोज ऑन देयर बॉडी, और एकदम रोज में रहेगा, लगातार में, मतलब चुइया जो मछली का चुइया होता है लगातार में रहता है, ठीक है, रोज में रहता है, वही बोल रहा है। These scales are flexible and do not disturb their movement। और ये जो मछली के शरीर में जो ये बोल सकते हैं रोइयां होता है, मीन्स चुइया होता है, वो जो होता है शरीर के मूवमेंट में कोई तरह का दिक्कत नहीं देता है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं ना कि दिक्कत देता है चलने फिरने में, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा पानी पी ले। बर्ड्स, नेक्स्ट क्या है, बर्ड्स, पक्षी। ए बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स। मतलब पक्षी का तो शरीर पूरी तरह से कवर रहता है उसके पंख से, जिससे वो उड़ता है, पंख, ठीक है। द डाउन फीदर्स क्लोज टू द बॉडी कीप इट वार्म। कंट्यूर फीदर्स कवर द बॉडी, फीदर्स ऑफ द टेल एंड विंग्स एंड लार्व एंड हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। एक बोल रहा है कि उसका जो पंख से तो पूरा शरीर ढका हुआ रहता ही है, और साथ में बता रहा है कि नीचे वाला जो फीदर्स होता है, मीन्स पीछे वाला जो आप कह सकते हैं पक्षी का जो पीछे वाला जो पंख होता है, ठीक है, वो उसके शरीर को गर्म रखता है, ठीक है। शरीर को क्या करता है, गर्म रखता है, कीप इट वार्म, ठीक है। और कॉन्ट्योर फीदर्स जो रहता है वो पूरा बॉडी को समझिए एक हिसाब से कवर करता है, जैसे कि आपका टेल, विंग्स, सब तरह का पूरी बॉडी को कवर्स करता है और उड़ने में मदद करता है। वही कौन दोनों, वो दोनों जो पंख होता है वो दोनों उड़ने में भी मदद करता है, ठीक है। तो कवर्ड बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स में बर्ड्स का कैसे कवर होता है शरीर, आप देख लिए। अब देख लेते हैं मैमल्स में। मैमल्स कहते किसको थे, जो कि अपने जैसा इंसान को जन्म देता है, अपने जैसा प्रजाति को जन्म देता है, और उसमें जन्म से ही कान और बाल जरूर होते हैं, ठीक है। मैमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ए मैमल्स बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, फर, वूल और ब्रेस्टलेस। मीन्स कह सकते हैं कि मैमल्स, हम लोग जो हैं, हम लोग के बॉडी मीन्स इंसान का या फिर उस टाइप का मैमल्स टाइप के जानवर का, जैसे कुत्ता का, ठीक है, व्हेल का, डॉग का, ये सब का, तो ये सब का शरीर जो होता है वो कैसा होता है, वो शरीर के ऊपर बाल होता है। हमारे शरीर के पूरे शरीर के ऊपर बाल है, पूरे शरीर के ऊपर, ठीक है। कवर्ड विथ हेयर, फर, या फिर जानवर है तो उसके उस पर फर लगा हुआ रहता है, मीन्स बड़ा बड़ा जो बाल रहता है उसको फर बोलते हैं, ठीक है। ऊल या फिर ऊन से ढका हुआ रहता है, या रेस्टलेस से, मीन्स रेस्टलेस बोल सकते हैं आप देखे होंगे एग्जाम्पल के रूप में, जानवर के में ही होता है, अब बोल सकते हैं जैसे लॉयन होता है, लॉयन शेर, उस टाइप उसके शरीर पे भी बाल की तरह होते हैं, लेकिन उसको रेस्टलेस कहते हैं, ठीक है। These body covering keep the animal warm in cold climate and clothes protect them from rain। कह सकते हैं कि ये जो हमारे शरीर के ऊपर बॉडी कवरिंग होते हैं, ये जानवर के ऊपर, वो ठंडा में उसको बचाते हैं, ठीक है। ठंडा अगर से किया तो जैसे मान लेते हैं एक कुत्ता है, उसके ऊपर देखते होंगे कि बहुत सारा बाल होता है, तो जैसे ठंडा का मौसम है तो उसको वही बाल ठंडा से बचाएगा, ठीक है। वो तो कपड़ा पहनता नहीं है, लेकिन उसको बचाएगा कैसे, कौन, वही उसका बॉडी कवरिंग, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, बारिश से भी प्रोटेक्ट करता है। और कोई कुत्ता भीग गया होगा, कभी आप देखे होंगे कुत्ता कोई भीग गया है, ठीक है, डॉग कोई भीग गया है, तो वो एक बार शरीर को पूरी तरह से हिला देगा तो पूरा सूख गया। उसका एक अपना खासियत होता है, समझ रहे हैं, उसका एक अपना खासियत होता है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक आपका है मूवमेंट इन एनिमल। ठीक है, मूवमेंट इन एनिमल। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। ये तो सब लोग जानते हैं कि जानवर जो है इधर से उधर घूमते हैं अपने भोजन की तलाश में। इधर से उधर घूमते हैं अपने भोजन की तलाश में। ठीक है, एंड टू एस्केप देयर एनिमीज, और अपने दुश्मन से बचने के लिए। ठीक है, इधर से उधर घूमते हैं किस लिए? भोजन को ढूंढने के लिए और अपने दुश्मन से बचने के लिए। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जानवर जो है जगह से जगह मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह, तो किस लिए? अपने भोजन की तलाश में और अपने दुश्मनों से बचने के लिए। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे देखिएगा फोटो दिया हुआ है। ठीक है, नीचे फोटो दिया हुआ है, देखिएगा। वो नीचे फोटो देखने के लिए बोल रहा है ऑब्जर्व द एनिमल, और ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है। पहला रैबिट दे रहा है, रैबिट का फोटो है। दूसरा बटरफ्लाई का फोटो है। तीसरा स्क्वायरल का फोटो है, और चौथा स्नेक का फोटो है। ठीक है, इसको देख करके ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, सारे का मूवमेंट। ठीक है, सबको तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। डू ऑल एनिमल इन द पिक्चर मूव इन द सेम वे। क्या ये चारों फोटो दिया हुआ है? ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा समझिएगा। ये चारों जो एनिमल का फोटो दिया हुआ है, रैबिट, बटरफ्लाई, स्क्वायरल, स्नेक, क्या ये एक ही तरह से मूव करता है? एक ही तरह से मूव करता है सारा जानवर। एनिमल्स लिविंग इन लैंड, वाटर एंड एयर मूव इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरीकों से मूव करता है। जैसे बोल सकते हैं बटरफ्लाई का दिया हुआ था। बटरफ्लाई क्या करता है? बटरफ्लाई उड़ता है, वो चलता तो नहीं है। खरगोश का क्या काम है? खरगोश बेसिकली खरगोश धीरे धीरे चल नहीं सकता है। वो जब चलेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ है, चलेगा तो तेज में चलेगा, हमेशा उसका आदत है। देखते हैं हमेशा, एक बचपन से आप एक कहानी सुने होंगे कि खरगोश और क्या बोलते हैं उसका, कछुआ वाला, दोनों में रेस होता है। खरगोश तो सोचता है हम तो तेज चलते हैं, जीत ही जाएंगे, लेकिन कछुआ क्या है? कछुआ धीरे धीरे चलने वाला है। खरगोश आधा दूर जाकर देखता है कि कछुआ आ नहीं रहा है, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम करने के चक्कर में नींद आ गया और कछुआ जीत गया। तो वही वाला कहानी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, इंसेक्ट हैव 6 legs टू मूव। इंसेक्ट के पास 6 पैर होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, 6 पैर होते हैं मूव करने के लिए। क्रॉल, लुक और वॉक, और उसका जो होता है शरीर की उसका मूवमेंट में साथ देता है। ठीक है, जो बोल रहा है। ठीक है, इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग टू लूप अबाउट, बीटलेस एंड एंड्स क्रॉल विथ देयर 6 legs। और जैसे इंसेक्ट के लिए जैसे एक एग्जांपल दिया ग्रास होपर, जिसका स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग होता है। ग्रास होपर में स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग होता है, मीन्स पैर होता है, जो कि उसको मूव करने में, मीन्स चलने में, मूव करने में मदद करता है। और बोल सकते हैं एंड्स, एंड्स मीन्स चींटी जो होता है उसका 6 पैर होता है मूव करने के लिए। ठीक है, एंड्स तो आप लोग जानते होंगे चींटी के बारे में। ठीक है, सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज, मॉस्किटो, ड्रैगनफ्लाइज hollow space filled with air and they also have a pair of wings। और ये सब में जो आपको जो एग्जांपल दिया, जैसे आपको क्या क्या एग्जांपल दिया, बीज दिया, आपको बटरफ्लाई दिया, मॉस्किटो दिया, ड्रैगनफ्लाइज दिया, तो ये सब में हैलो स्पेस होता है। ठीक है, और 2 पंख होता है जिससे कि वो ए पेयर ऑफ विंग्स। पेयर ऑफ विंग्स बोलने का मतलब हुआ 2 पंख होता है जो उसको मूव करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फिश के बारे में। ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। पहला पॉइंट पढ़े थे उसका बॉडी कवरिंग, 5 का पढ़ लिए। अब उसका मूवमेंट पढ़ रहे हैं 5 का, समझ रहे हैं? तो पहला इंसेक्ट पढ़ लिए, सेकेंड आपका फिश। ठीक है, फिश के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट फिश हैव 2 sets ऑफ पेयर्ड फिन्स, 1 pair in the front
एंड वन पेयर इन द बैक। आप कह सकते हैं, आप देखे होंगे पक्षी लोग बोलते हैं, सॉरी, फिश, मछली में आपका 2 सेट ऑफ पेयर्ड फिन्स होता है। फिन्स मीन्स आप बोल सकते हैं मछली का जो एक्सटर्नल पार्ट आप देखे हैं, जो कि आपका 2 पेयर में होता है। एक होता है क्या फ्रंट में, एक होता है बैक में। आप एक पूंछ के पास, समझ रहे हैं, और एक सर के पास, ठीक है, वही बोल रहा है। क्या बोला, वन पेयर इज द फ्रंट एंड वन पेयर ऑन द बैक टू मूव इन वाटर। और पीछे वाला जो होता है, जैसे पूंछ के पास होता है, थोड़ा सा शरीर के ऊपर एक्सटर्नल फिन्स होता है, वो हमको लोग को मूव करने में, मतलब हम लोग को नहीं, मछली लोग को मूव करने में मदद करता है, ठीक है। द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मेंटेन देयर बैलेंस। और जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, और भी फिन्स होते हैं शरीर में, वो बॉडी को मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है, बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। द टेल फिन्स हेल्प इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। जब मछली तैरता है, ध्यान दीजिएगा, मछली तैरता है, अगर उसको इस टाइप से जा रहा है मछली, और उसको अगर इधर जाना है, मुड़ना है, तो जो पूंछ होता है, पूंछ की मदद से वो इधर मुड़ेगा, खुद से नहीं मुड़ सकता है। मछली में एक खासियत होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमेशा हेल्प उसका पूंछ करता है। पूंछ डायरेक्शन देगा तो वो मुड़ पाएगा। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मछली के बारे में, समझ रहे हैं। इतना ही मछली के बारे में दिया हुआ है मूवमेंट। और थर्ड आपका एम्फीबियंस है, जो कि जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन द वाटर। बोल रहा है फ्रॉग्स क्या है, एम्फीबियंस है। ये इसका जो है, ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, ठीक है। दे हुप ऑन द ग्राउंड विथ देयर पावरफुल हिंड लेग्स। अब वो उछल सकता है जमीन पर, वो उछल के, उसको मूव करना होगा ना फ्रॉग को, उछल के आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो। और उछलने में कौन मदद करता है, उसका पैर, समझ रहे हो। हिंड लेग उसका मदद करता है जंपिंग में, समझ रहे हो। दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीट, और उसका जो होता है वेब्ड फीट होता है, ताकि उसको उछलने में मदद मिल सके। ए वेब्ड फीट हैज अ स्किन बिटवीन द ट्वाइस which helps them to push water like a paddle। और उसका जो वेब्ड फीट होता है, वो पानी में पैडल करने के लिए, मीन्स पानी में अगर आप लोग तैरना जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते तो और अच्छी बात है, कि पानी बहुत खतरनाक है। अगर सो आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो पैडल करने में, मीन्स तैरने में, वही फीट, वेब्ड फीट फ्रॉग को मदद करता है, ठीक है। जैसे आप पानी में कोई भी तैरता कैसे है, आप कह सकते हैं, जब तक आपका हाथ और पैर दोनों इस टाइप से चल रहा है, अप डाउन कर रहे हैं, तब तक आप डूब नहीं सकते, आप तैर सकते हैं। आप आगे की तरफ अगर सो पैडल कर रहे हैं तो आगे बढ़िएगा। पैर का भी वही डायरेक्शन होना चाहिए, जैसे हाथ का रहेगा, पैडल करना चाहिए, मीन्स पैडल। कभी साइकिल चलाए हैं, उसमें पैडलिंग करते हैं ना, पैडल मारना छोड़ देते हैं तो आप ऑटोमेटिक है कि रुक जाएगा साइकिल। सेम कंडीशन वहाँ अप्लाई होता है पानी के अंदर, समझ रहे हैं। रेप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेप्टाइल्स। हैव यू सीन ए लिजार्ड मूव? क्या आपने देखा है मतलब लिजार्ड को मूव करते हुए? दीवार पे देखते होंगे, आपको लिजार्ड मिल जाएगा देखने को लिए, उसको मूव करते हुए देखे हैं, वही पूछ रहा है। लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस हैव 4 शॉर्ट लेग टू मूव। बोल रहा है कि 4 छोटे छोटे पैर होते हैं मूव करने के लिए लिजार्ड के। एक भी पैर हम लोग को दिखते नहीं है, दिखते हैं क्या पैर कभी दिखे लिजार्ड के? लेकिन 4 शॉर्ट लेग होते हैं, 4 छोटे छोटे पैर होते हैं, ठीक है, टू मूव करने के लिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अपने अपने घर में, लिजार्ड तो जरूर मिलेगा, गर्मी का मौसम में ऐसे भी मिलेगा आपको। तो वो उसके 4 छोटे छोटे पैर होते हैं, ताकि वो उसी के सहारे मूव करता है, ठीक है।
दे क्रॉल ऑन देयर बेली, और वो अपने शरीर को क्रॉल करता है बेली की तरह, मीन्स आगे पीछे, मीन्स अपने शरीर को जब तक मूव नहीं करवाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। ए टर्टल लिव्स इन वाटर, एक जो है टर्टल है वो पानी के अंदर रहता है, ठीक है। दे हैव 4 लिम्स, उसके भी 4 पैर होते हैं, 4 लिम्स, विच एक्ट एज फ्लिपर्स और पैडल टू हेल्प देम स्विम, और उसके जो 4 लिम्स होते हैं वो फ्लिपर्स और पैडल की तरह काम करते हैं और पानी में स्विमिंग में मदद करते हैं। जब तक कोई भी जानवर हो पैडल नहीं करेगा तो वो तैर नहीं सकता, समझ रहे हैं, पैडल करना बहुत जरूरी है कोई भी एनिमल को, ठीक है। स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, स्नेक रेप्टाइल्स नहीं आते हैं लेकिन उसके कोई पैर नहीं होते हैं, ठीक है। डू नॉट हैव लेग्स, ठीक है। They have scales on their underside of their body which enables them to move, और उसके शरीर में स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो कि शरीर के निचले हिस्से में होते हैं, स्केल होते हैं वो कि शरीर के निचले हिस्से में होते हैं, ऑन द अंडरसाइड ऑफ देयर बॉडी which enable them to move, और वही आप जो स्केल्स होते हैं वही उसको मूवमेंट में मदद करते हैं जो शरीर के निचले हिस्से में होता है, ठीक है। ए स्नेक हैज मैनी स्केल्स, और स्नेक के पास एक स्केल नहीं होता है, मैनी स्केल, ढेर सारा स्केल होता है, ठीक है। एज इट मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड द स्केल्स पुश अगेंस्ट द ग्राउंड, और ग्राउंड को जो है पुश करवाते हैं वो स्केल जो है पुश करते हैं तो वो मूव करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, दिस हेल्प इट टू ग्रिप द ग्राउंड एंड मूव इट्स बॉडी, और वो जो स्केल जो है ग्राउंड को आगे पीछे करता है तो वही आपको उसको मदद करते हैं। दिस हेल्प इट टू ग्रिप द ग्राउंड, मतलब जमीन को पकड़े रखना और आगे बढ़ना, ठीक है। मूव इट्स बॉडी, इट कैन मूव इजिली ऑन रफ ग्राउंड, और मतलब रुखड़ा ग्राउंड पे, रुखड़ा सरफेस पे आराम से वो चल सकता है, मूव कर सकता है, कौन, स्नेक। बट चिकना अगर सरफेस कैसा है, चिकना है, तो उसको चलने में दिक्कत हो, ठीक है, क्योंकि उसका स्केल्स जो है वो ग्राउंड को पकड़ के आगे करने में हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि चिकना ग्राउंड हो, ठीक है। इट कैन मूव इजिली ऑन रफ ग्राउंड बट फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉल ऑन द स्मूथ सरफेस, और उसको क्रॉल करने में मीन्स चलने में स्मूथ सरफेस पे सांप को थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अ स्नेक कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर, और सांप जो है पानी के अंदर भी स्विम कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको जानकारी मिला। नेक्स्ट 3 हुआ, चौथा आपका वर्ड्स था, वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मूवमेंट के बारे में। Most words do not weight much compared to their size because their bones are light and hollow. इसका बोलने का अर्थ क्या हुआ? इसका बोलने का अर्थ हुआ कि लगभग पक्षी उसके वजन को उसके शरीर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब समझ रहे हो, उसका शरीर बड़ा है लेकिन वजन कम है, क्यों? क्योंकि उसका जो होता है शरीर का जो हड्डी होता है बहुत हल्का और खोखला होता है, ओलो होता है, हल्का और खोखला होता है, इसलिए उसका वजन कम होता है। देखने में बड़ा पक्षी भी आपको बहुत कह सकते हैं बहुत हल्का लगेगा, मीन्स वेटलेस, मीन्स कम वजन का लगेगा, इसलिए क्योंकि उसका हड्डी एकदम लाइट वेट होता है। लाइट वेट बोलने का मतलब होता है, आप कभी एक वर्ड का प्रयोग सुने होंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए। लाइट वेट मीन्स आप तुरंत लाइट मीन्स प्रकाश कर लेते हैं, लेकिन लाइट वेट मीन्स होता है हल्का, ठीक है, हल्का, समझ रहे हैं। The boat shaped body and a pair of wings attached to powerful muscles help them to fly, और उसका शरीर जो होता है एक बोट जैसा होता है, बोल रहा है बोट शेप्ड बॉडी, ए पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू पावरफुल मसल, और उसका जो विंग्स होता है मीन्स पंख होता है वो पावरफुल मसल से अटैच होता है, ठीक है,
जो कि उसको उड़ने में मदद करता है, ठीक है। दे यूज देयर लेग एंड फीट टू मूव, और उसका जो है लेग और फीट के थ्रू वो मूव करता है, ठीक है, ऑन बर्ड्स, ठीक है। वॉक और हुप वाटर बर्ड्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो जो पक्षी हैं वो पानी में तैरने के लिए वो अपने क्या फीट का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको भी तैरने के लिए पैडल करना पड़ता है, पैडल नहीं करेगा तैर नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स हैव 4 लिम्स, मैमल्स के पास 4 लिम्स होते हैं, मीन्स कह सकते हैं जैसे हर जानवर के पास 4 पैर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया या फिर कोई भी जानवर को आप ले सकते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। द फ्रंट लेग आर कॉल्ड 4 लिम्स, और आगे का 2 पैर 4 लिम्स कहलाता है, एंड बैक लेग्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स, और पीछे का 2 पैर हिंड लिम्स कहलाता है, ठीक है। सम मैमल्स यूज देयर लिम्स टू वॉक, टू रन एंड टू हुप, व्हाइल अदर यूज देयर लेग्स टू ब्यूरो और स्विम। मीन्स कहता है कि कुछ मैमल्स जो होते हैं वो अपने क्या बोलते हैं अपने लिम्स को किस तरह से प्रयोग करते हैं, चलने फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, या फिर यूज करते हैं तैरने के लिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग यूज देयर लेग टू वॉक एंड स्टैंड इरेक्ट, और ह्यूमन बीइंग मीन्स इंसान जो है वो अपना दोनों पैर का इस्तेमाल करता है चलने के लिए और सीधा खड़ा रहने के लिए, ठीक है। वो बोला स्टैंड इरेक्ट, एकदम सीधा खड़ा रहने के लिए, ठीक है। द लेग्स एंड फीट सपोर्ट्स द बॉडी वेट एंड हेल्प अस टू मूव, और ह्यूमन बीइंग्स का जो है लेग्स और फीट बोल सकते हैं वो सपोर्ट करते हैं पूरे शरीर को और चलने फिरने में मदद करते हैं, ठीक है। द हैंड हैज 4 फिंगर्स एंड ए थंब, मीन्स हमारे हाथ में 4 उंगलियां और एक थंब होते हैं, 4 उंगलियां और एक थंब होते हैं, ठीक है। थंब मीन्स अंगूठा, ठीक है। दिस हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स, और ये जो हमारा हाथ है वो कोई भी वस्तु को होल्ड करने के लिए मीन्स उठाने के लिए, पकड़ने के लिए मदद करता है, ठीक है, हाथ, ठीक है, समझ सकते हैं। कोई भी चीज को आपको पकड़ने के लिए, पकड़ने का है तो आपका हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। द वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड हैंड्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मैन टू बिल्ड हाउसेस, मशीन्स, कंप्यूटर etc। और अगर सब वेल डेवलप्ड ब्रेन है मीन्स पूरा विकसित दिमाग है, कोई भी इंसान का पूरा विकसित दिमाग है, तो वो फिर पॉसिबल है कि वो घर बना सकता है, दिमाग से हर काम होता है, या फिर कंप्यूटर बना सकता है, या फिर मशीन्स बना सकता है, समझ रहे, वेल डेवलप्ड ब्रेन रहेगा तो। एंड हैंड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर, दिमाग लगाएगा किस तरह से बनाना है, लेकिन बनाएगा कौन, हाथ ही बनाएगा ना मशीन को, समझ रहे हो, तो वही बोल रहा है। अदर एनिमल कैन नॉट डू द सेम एज दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड हैंड्स और ब्रेन, और ह्यूमन बींग्स को छोड़ के और जानवर के पास वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता है, समझे, सेम केस नहीं होता है। क्या बोल रहा है, अदर एनिमल्स कैन नॉट डू द सेम, मतलब और जानवर इंसान जैसा नहीं कर सकता, एज दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड हैंड्स और ब्रेन्स, बोला कि इंसान के जैसा वेल डेवलप्ड हैंड और ब्रेन नहीं होता है और जानवर का, ठीक है। आपके लिए तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज जो है आपका एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग में आप लोगों ने आज पढ़ा कि एनिमल्स को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, पहला वर्टिब्रेट्स, दूसरा इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में आता था, वर्टिब्रेट्स में 5 टाइप्स दिया गया था, फिश, एम्फीबियंस, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और इनवर्टिब्रेट्स 95% एनिमल इनवर्टिब्रेट्स में आते थे, ठीक है। और बाकी जो है ये 5 टाइप था, उसका बॉडी कवरिंग पढ़े हम लोग, मूवमेंट इन एनिमल्स पढ़े, तो वो ये 5 का हम लोग क्या क्या पढ़े, बॉडी कवरिंग और मूवमेंट, ठीक है, ये 5 का हमने पढ़ा। अब है 5 का ब्रीथिंग पढ़ने के लिए, सांस लेने का तरीका,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और ये क्या बोलते हैं, आपको बोरिंग भी ना फील हो, ठीक है, कर सकते हैं। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके पास 24 घंटे, आप 6 घंटे तो निकाल ही सकते मिनिमम। कितना भी आप सोएंगे, कितना भी आप खेलेंगे, तो आपको 6 घंटा निकलने वाला है। तो 6 घंटा निकलने वाला है, तो उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, बस आप चाहें तो। और कहा जाता है हमारे हिंदी में, हमारी मातृभाषा में, कि जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर तो आप चाह लिए तो आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा, समझ रहे हैं। और हमेशा से आपको हम बोलते आए कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, यही हमारी कामना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।